नमस्कार सिनेमा प्रेमियों। स्वागत है आपका एक बार फिर रोग सिनेमा में। टाइम लूप्स या समय परिवर्तन एक फैसिनेटिंग विज्ञान कथा अवधारणा है जिसके पात्र एक ही दिन या घटना को बार बार जीते हैं। ये विचार दर्शकों को लंबे समय से मोहित करता रहा है। हालांकि हॉलीवुड ने ग्राउंड हॉग डे और एज ऑफ टुमारो जैसी फिल्मों के माध्यम से इस विषय की गहराई से पड़ताल की है, बॉलीवुड ने हाल ही में इस आइडिया को अपनाया है। इसे अपने विशिष्ट भावनात्मक, नाटकीय और दृश्यात्मक शैली के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। टाइम लूप की कहानियां भारतीय दर्शकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है, क्योंकि इनमें हाई स्टेक नाटक, भावनात्मक जुड़ाव और संगीत की पूर्ण व्याख्या और व्यक्तिगत विकास की संभावना होती है, जो भारतीय सिनेमा की विशेषताएं हैं। फिर भी इस शैली में हम कुछ ऐसा प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसे हम एक विशाल ब्लॉकबस्टर कह सकें। इस हफ्ते मैडॉक प्रोडक्शन इस अनदेखी शैली में अपनी किस्मत आजमा रहा है भूल चूक माफ के जरिए, जिसका निर्देशक किया है करण शर्मा ने। और इसमें राजकुमार राव, वामिका गब्बी, सीमा पावा, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन और रघुबीर यादव जैसे कलाकार हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपके सहयोग और प्रेम की सराहना करेंगे यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। आइए जानते हैं भूल चूक माफ का रिव्यू बिना किसी स्पॉइलर के। डायरेक्शन। करण शर्मा ने इस फिल्म में घाट को ग्राउंड हॉग डे के साथ मिलाने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन पहले हाफ में अधूरी कॉमेडी के कारण डायरेक्शन प्रभावशाली नहीं लगती। इंटरवल के बाद जब कहानी स्पष्ट होती है तो फिल्म की गति बढ़ती है और डायरेक्शन भी ठीक ठाक लगने लगती है। हालांकि हास्य स्वाभाविक रूप से प्रवाहित नहीं होते हैं। भूल चूक माफ की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो बनने की कोशिश करती है जो नहीं होना चाहिए, एक सामाजिक संदेश वाला ड्रामा। क्लाइमेक्स में अच्छे बुरे लोगों पर एक मोनोलॉग है जो आपको सिर पकड़ने पर मजबूर कर देगा। अभिनय। राजकुमार राव का छोटे शहर की कॉमेडी के प्रति प्रेम गहरा है और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका जीपीएस अब वाराणसी, ऋषिकेश या चंदेरी से बाहर नहीं जाता। राज का एक निराश हुए व्यक्ति की के एक्सप्रेशंस में कॉमेडी डालने का अपना प्रारंभिक आकर्षक जो है अब वो खोने लगा है। इससे भी बुरा, परिवार के सदस्यों के बीच पर्याप्त केमिस्ट्री नहीं है। आमतौर पर ऐसी फिल्में अभिनेताओं के बीच साझा आराम पर निर्भर करती है ताकि चुटकुले और मजाक वास्तविक लगे। वो चमक यहाँ पर बुरी तरह गायब है। वामिका एक फ्रेश फेस है और अपनी अभिनय से वो पापा की परी की छवि को पकड़ने में मजबूत दिखाती नजर आई है, लेकिन गानों के दृश्यों और कोरियोग्राफी में उनके टैलेंट में कमी साफ महसूस होती है। स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग। कहानी अपने बिंदु तक पहुंचने में समय लगाती है और असल में कहा जाए तो पूरा फर्स्ट हाफ लगाती है। स्क्रीन प्ले में थोड़ी बहुत कमजोरी है। एडिटिंग टीम पहले हाफ को ठीक से जोड़ नहीं पाई, लेकिन इंटरवल के बाद बहुत हद तक सुधार हुआ है। सामान्य स्क्रीन प्ले होने के कारण दर्शकों को थिएट्रिकल अनुभव में कोई खास मजा नहीं आने वाला। डायलॉग्स। संवाद उपयुक्त है और कुछ दृश्यों में ये वास्तव में काम करते हैं। फिर भी इसे पहले से ही बधाई दो, स्त्री सीरीज और विकी विद्या वीडियो जैसी फिल्मों के ट्रोप में ऑलरेडी कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है। टेक्निकल वर्क, साउंड और सिनेमाटोग्राफी। फिल्म का साउंड डिजाइन सामान्य है और साउंड ट्रैक भी। ऐसी फिल्मों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि छोटे शहर की काल्पनिक फैंटेसी कॉमेडी फिल्मों में संगीत जो है वो काफी बेहतर होता है। स्त्री ये पहले से ही साबित कर चुकी है कि क्यों म्यूजिक इस तरह की फिल्मों में बहुत ज्यादा मायने रखता है, जिसकी कमी भूल चूक माफ में साफ नजर आती है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी सामान्य है और हाल ही की कुछ फिल्मों की तरह हर बार बनारस का स्वाद दिखाने के लिए शहर का हवाई दृश्य जो है आपके सामने परोस दिया जाता है। प्रभाव। अंत भूल चूक माफ शायद उन सभी चीजों के लिए याद की जाएगी जो पर्दे के पीछे हुई। इसके थिएटर और ओटीटी रिलीज के बीच जिस भी तरीके का भ्रम और समझौता जो कि इंडस्ट्री में कई लोगों ने चिंता दिखाते हुए व्यक्त किया है, जिसका मतलब कि 2 सप्ताह के भीतर यह आपके ओटीटी स्क्रीन पे आने वाली है, इस बात के लिए इस फिल्म को ज्यादा याद रखा जाएगा। कुल मिलाकर भूल चूक माफ एक टाइम लूप कॉमेडी है जो अपने ही क्लीचों में लूप में फंस गई है। टाइम लूप से बचना जितना कठिन है उतना ही कठिन है राजकुमार की राव की छोटे शहरों की पटकथाओं के साथ अनुबंध। ये एक कॉमेडी बनने की कोशिश करती है, सामाजिक संदेश के साथ छेड़छाड़ करती है और अंत एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के समान सिनेमाई रूप से समाप्त होती है। परिचित, पुनरावृत्त और सबसे अच्छी मनोरंजक और एक मनोरंजक फिल्म बनाने की कोशिश। कुल मिलाकर हम भूल चूक माफ को देते हैं 61 यानी 61% और मेडॉक को उनकी आगामी फिल्म परम सुंदरी और थामा के लिए एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो शायद हम फिर कभी ना बात कर पाएँ। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो आपका स्वागत है रोग सिनेमा फैमिली में। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।